हेलो माय लविंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके मास्टरमाइंड और मैं विवेक सिंह। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। दोस्तों, डिफरेंशिएशन की दुनिया यानी कैलकुलस की दुनिया में दोस्तों डिफरेंशिएशन बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है कैलकुलस की दुनिया में, समझे ना दोस्तों। तो दोस्तों, कैलकुलस पढ़ना हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कैलकुलस का एक भाग है डिफरेंशिएशन। तो हमने डिफरेंशिएशन के लेक्चर 1 में पढ़ा हुआ था 17 हथियार, भूलिएगा मत, 17 हथियार। मेरा 3 बात को आप लोग को समझ जाना है और डिफरेंशिएशन को समाप्त कर देना है, समझे ना गाइस। उसके आगे का टॉपिक फिर पढ़ना है, मतलब पूरा ऑल टू ऑल डिफरेंशिएशन समाप्त नहीं होगा। जितना डिफरेंशिएशन होता है उस सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे, समझे ना गाइस। तो हम लोगों ने 3 चीज़ क्या देखे थे, 17 फॉर्मूले, 5 नियम और प्लानिंग। तो दोस्तों, आज हम लोग वो 2 चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक प्लानिंग पढ़ेंगे और 5 नियम पढ़ेंगे, समझे ना गाइस। तो सबसे पहला हम लोगों का बात आ जाता है नियम का। तो दोस्तों, आप लोग बोलिएगा नियम आप क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना गाइस। तो जैसे देखिए, मानिए जैसे देख लीजिए, लेट y इजिकल टू एक कोई हम लोग फंक्शन ले लेते हैं, जैसे एक्स क्यू ले लिए, ठीक है। और हम लोग को इसमें कह रहा है कि निकालिए dy बाई डी एक्स। आप लोग जानते हैं dy बाई डी एक्स के बारे में, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स हम लोग को कह रहा है निकालने के लिए। तो हम लोग इसको तो बहुत ही आसानी से निकाल देते हैं। कैसे करते हैं? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना गाइस, एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स इजकल टू डी एक्स क्यू बाई क्या लिख देते हैं, डी एक्स। तो इसके रिस्पेक्ट में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ पर 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकलेगा तो 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना गाइज। और अगर ये आपको सीधे समझना है कि ये कैसे हुआ, तो आपको मैंने इसके लिए एक फार्मूला दिया था डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स का, ठीक है ना गाइज। तो ये फार्मूला पे सूटेबल हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, n क्या है यहाँ पे 3 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा अपन लोग का। तो हम लोग तो जब एक फंक्शन दिया रहता है तो हम लोग बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। जब एक फंक्शन दिया रहता है तो हम लोग बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। पर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से ही क्लियर पहले हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू कोई हम लोग को दे देगा एक्स क्यू प्लस साइन एक्स, तो आप लोग अब कैसे कीजिएगा, ये तो भाई जोड़ के नियम पर आ गया, तो भाई अब हम लोग कैसे करेंगे। इसमें तो 2 फंक्शन गिवन है, यानी 2 फंक्शन दिए हुए हैं इसमें। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग इसीलिए हम लोग नियम पढ़ते हैं। सुन लीजिए, जब एक से ज़्यादा फंक्शन आ जाए तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, रूल यानी नियम पढ़ते हैं। तो समझ गए कि आप लोग हम नियम हम लोग किस लिए पढ़ते हैं, समझ गए ना गाइज। तो चलिए हम लोग रूल्स को स्टार्ट करते हैं, समझे ना गाइस। रूल्स को स्टार्ट करते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स। ये सब क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कीजिएगा, चुटकी में उड़ाइएगा, समझे ना गाइस। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल्स। सबसे पहले स्टार मार्क्स दे दीजिए कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स डिफरेंशिएशन सीधे लिख लीजिए, रूल्स डिफरेंशिएशन, ठीक है गाइस। या इसका मतलब काके की होता है रूल्स डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहला रूल क्या है देख लीजिए। जैसे मान लीजिए लेट u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। ये आप लोग समझ रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग वाई जेड नहीं लिख सकते हैं, समझे ना, क्योंकि हम लोग कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग एक्स के ही रिस्पेक्ट में करते हैं, समझे ना गाइज। इसीलिए वाई जेड यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोग का पहला रूल है, देखिए रूल फर्स्ट, इफ u प्लस भी
आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, u प्लस भी अर्थात एक्स क्यू प्लस साइन एक्स या अनदर टॉपिक्स, तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मशीन में डालेंगे। ये बात आप लोग जानते हैं कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग इसको dy बाई डी एक्स के मशीन में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा डी यू प्लस भी बाई डी एक्स। ठीक है गाइस, यहाँ तक तो समझने में किसी को कोई दिक्कत। मशीन में डालने के बाद क्या करेंगे, देखिए जब भी जोड़ के नियम पर आए, क्या जब भी जोड़ के नियम पर आ जाए कोई भी सवाल, तो हम लोग उसको दो पार्ट में बांट देते हैं, दो पार्ट u प्लस भी के रूप में, समझे ना गाइज। और वह u प्लस भी अनंत तक हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, बहुत इससे आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन उसको बांटना कितने पार्ट में है, दो ही पार्ट में। तो देखिए क्या क्या हो जाता है, ये हो जाता है डी यू बाई डी एक्स, डी भी बाई डी एक्स, समझे ना गाइज। ये क्या हो जाता है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स, डी भी बाई डी एक्स। यही है हम लोगों का जोड़ का नियम, समझे ना गाइस, यही है हम लोगों का जोड़ का नियम। u प्लस भी जब भी आ जाए तो हम लोग उसको अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं, पर बांटना कितने में है, दो ही में। क्या क्या मानकर, u और v मानकर, समझ गए गाइस। यही था हम लोगों का जोड़ का नियम। जैसे आपको एग्जाम्पल से क्लियर करवा देता हूँ मैं, देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए y इजिकल टू ई के पावर x प्लस साइन एक्स आ जाए, साइन एक्स आ जाए, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, समझे ना। और इसको हम लोग dy बाई डी एक्स के मशीन में फेंक देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी ई के पावर x प्लस साइन एक्स, अब बट्टा डी एक्स। बहुत ही आसान है, हम लोग इसको dy बाई डी एक्स के मशीन में फेंक दिए, समझे ना गाइस। और इसके बाद अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा देख लीजिए, बहुत ही आसान है। तो अब इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, तो अलग अलग कैसे हो जाएगा, इसमें गुना होगा, गुना करके नहीं करिएगा, समझे ना, सीधे इसको अलग अलग कर दीजिएगा, डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स, समझे ना गाइस, प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो ई के पावर एक्स का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ई के पावर एक्स का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि ई के पावर एक्स का फॉर्मूला हमेशा ई के पावर एक्स ही आता है, समझे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ई के पावर एक्स का फॉर्मूला होता है डी ई के पावर एक्स, और प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। तो देखिए तो कितना आसान था, कितना आसान था यह जोड़ का नियम। तो समझ गए आप लोग जोड़ का नियम। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन u माइनस भी पर आ जाए, यानी अर्थात देख लीजिए, अर्थात कैसा, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स ही रहे, समझ लीजिए ऐसा ही कुछ आ जाए, तो हम लोग कैसे करें। तो हम लोग सबसे पहले इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं, बिल्कुल प्लस वाले के जैसे ही होता है। देखिए इसमें भी हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग मशीन में इसको झोंक देते हैं। देखिए गाइज मशीन में डालने के बाद बिल्कुल सेम प्रोसेस, माइनस वाला भी रहे तो उसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, ठीक है गाइज। यही है माइनस वाले का रूल, ठीक है, ये था हम लोग का रूल 2, ठीक है। तो इस पर भी एग्जाम्पल अगर जो आपको देखने का मन है तो देख लीजिए, या अब मैं सबसे पहले आपको पूरा का पूरा क्लियर करवा देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल के ऊपर एग्जाम्पल देंगे। तो आप लोगों ने दूसरा भी समझ लिया, यही अगर ये प्लस रहता है तो यहाँ पर प्लस, माइनस है तो माइनस। अब आ जाइए दोस्तों, अब आ जाइए, अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, गुना वाले की तरफ। गुना अगर जे देखिए इफ़ u इंटू भी के टर्म में आ जाए, डैट इज u इंटू भी के टर्म में आ जाए, तो हम लोग अब क्या करेंगे। तो ये भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है गाइड्स, समझना हम लोगों के लिए। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम लोग डी वाई बाई डी एक्स एक मशीन तैयार करेंगे, उसमें बोलेंगे जाओ भाई तुम u इंटू भी को भेज देंगे इसमें और डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। इतना तो हम लोगों का काम करना ही है, इतना तो हम लोग को काम करना ही। देखिए इतना करने के बाद
हम लोग सबसे पहले u वाले लिखेंगे और उसके बाद हम लोग v का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम लोग u का लिखेंगे और फिर हम लोग v का लिखेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे देख लीजिए u dv/dx प्लस, यहाँ पर प्लस होता है, गुना वाले में प्लस होता है, u dv/dx प्लस v du/dx ठीक है गाइज, ये समझ गए आप लोग। तो यही है मल्टीप्लाई का रूल कि u dv/dx प्लस v du/dx। देखिए u dv/dx प्लस v du/dx, समझ गए गाइज। ये है अपन लोग का तीसरा, प्रोडक्ट भी इसको बोल सकते हैं, प्रोडक्ट। तो इस पर एक एग्जांपल देख लीजिए तो आपको बिल्कुल क्लियर सा ही हो जाएगा। जैसे देख लीजिए एक एग्जांपल, मान लीजिए एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि y = e⁻x इंटू साइन x। तो हम लोग बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग एक मशीन तैयार करेंगे जिसका नाम हम लोग रख देंगे dy/dx। इसको मशीन में हम लोग फेंक देंगे e⁻x इंटू साइन x बाई dx। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक को u मानना है, एक को v मानना है, मने मने सोच लेना है। कितना भी लंबा क्वेश्चन क्यों नहीं रहे, उसको दो ही पार्ट में लिखना है, u इंटू v के टर्म में, ठीक है गाइज। तो देखिए यह दो गो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, तो इसको u इसको v मान लेते हैं, ठीक है गाइज। आप चाहें तो इसको भी v इसको u मान सकते हैं, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, समझे ना गाइज। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं ऐसे, इसको फर्स्ट वाले को u और सेकेंड वाले को v मानने पर आसान हो जाता है। देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, u dv/dx, तो u क्या है e⁻x dv/dx यानी d साइन x बाई dx, ठीक है गाइज, प्लस v क्या है अपन लोग का साइन x, u dv/dx प्लस v du/dx ठीक है गाइज, du/dx। इसके आगे का प्रोसेस आप लोग खुद समझ गए होंगे, e⁻x का e⁻x ही होता है, साइन dx का यहाँ पर cos x हो जाता है, प्लस साइन x का साइन x यहाँ पर रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर d नहीं लगा हुआ है। अगर ये ऐसे रहता, देखिए ऐसे रहता तब हम लोग इसको चेंज करते हैं, d साइन x बाई dx, तो अब यहाँ पर cos x लिखते हैं। अगर ये सीधे रहे तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर d साइन x बाई dx था तभी हम लोगों ने यहाँ पर cos x लिखा है, यहाँ पर साइन x का साइन x रहेगा और d e⁻x का e⁻x ही होता है। यही हम लोगों का गुना का नियम था, यानी प्रोडक्ट का नियम था, यानी मल्टीप्लाई का रूल था, ठीक है गाइज। तो ये रूल भी आप लोग समझ गए। अब गाइज 4 नंबर में देख लीजिए, 4 नंबर में क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए इफ़ y = u/v रहेगा, u/v, तो हम लोग कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, समझे ना गाइज। तो इसको क्या करेंगे, dy/dx के मशीन में तैयार कर देंगे और इसको भेज देंगे, जाओ भाई तुम, du/v/dx हो जाएगा, समझे ना। बहुत ही आसान सा 5 नियम है, समझने में बहुत ही मज़ा आएगा और सारे के सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाता है सूत्र, देख लीजिए dy/dx। देखिए इसका सूत्र कैसे हो जाता है, देख लीजिए v स्क्वायर du, क्या हो जाता है d, क्या हो जाएगा इसका v, सेम प्रोसेस है du/dx, जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, बट यहाँ पर डिवाइड में माइनस हो जाता है, समझे ना गाइस, माइनस हो जाता है, माइनस u क्या हो जाएगा dv/dx। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला था, इसको पढ़ेंगे हम लोग कैसे, v स्क्वायर v du/dx माइनस u dv/dx, ऐसे नहीं पढ़ेंगे v du/dx माइनस u dv/dx बटे v स्क्वायर, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसको ऐसे पढ़ेंगे v स्क्वायर v du/dx माइनस u dv/dx, समझे ना गाइस। तो यही था हम लोगों का भाग का रूल, जिसको हम लोगों ने 4
चौथा रूल पढ़ा हम लोगों ने, समझे ना गाइज। इस पर एक एग्जांपल देख लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही काम करेंगे, तो अब कितना लिखूँ, एक ही बात को कितने बार लिखूँ। dy/dx डायरेक्ट काम करते हैं, dy/dx हम लोगों ने क्या सूत्र पढ़ा है, v², अर्थात v ये है और u ये है, समझे ना गाइज। तो क्या हो जाता है v² अर्थात साइन x का होल स्क्वायर, या साइन स्क्वायर x भी आप लिखिए, बात एक ही रहता है, साइन स्क्वायर x, समझे ना गाइज। और इंटू पिंटू नहीं, यहाँ पर सीधे बात आ जाती है v, तो v क्या है, पुनः साइन x और फिर क्या है d, साइन x इंटू डी, du/dx यानी e⁻x/dx माइनस u क्या है e⁻x और dv/dx यानी साइन x/dx। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा देख लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए, साइन x डी e⁻x/dx का क्या हो जाता है e⁻x ही रहता है, माइनस e⁻x इंटू डी साइन x का क्या हो जाएगा cos x और बटा साइन स्क्वायर x, समझे ना गाइस। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो देखिए कितना आसान है, कैसे बनाएं। सबसे पहले v² नीचे में लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा v की जगह, फिर v साइन x हो जाएगा, फिर du/dx यानी e⁻x/dx माइनस u dv/dx, समझे ना गाइस, dv/dx। तो यही था हम लोगों का भाग का नियम पर क्वेश्चन, समझ गए गाइस, बहुत ही आसान होता है। अब एक हम लोग का लास्ट रूल बच गया है, लास्ट रूल, और वो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पर समझ लीजिए लास्ट रूल। जैसे मान लीजिए इफ़ y = cu रहेगा, c का मतलब आप समझ रहे हैं, c का मतलब होता है कांस्टेंट, और u का मतलब जानते हैं ना गाइज आप क्या होता है, फंक्शन, समझ गए गाइज, फंक्शन। तो गाइज जब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx की मशीन में इसको डालेंगे और कहेंगे जाओ भाई आज़ाद हो जाओ। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और इधर ये हो जाएगा du/dx, समझे ना गाइज। यही है हम लोग का 5वां रूल, समझ गए गाइज, 5वां रूल यही है हम लोग। तो आप लोग को आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो इस पर एक एग्जांपल देख लीजिए, छोटा सा ही एग्जांपल है। y = जैसे मान लीजिए 5 sin x रहेगा, 5 sin x, तो हम इसको कैसे डिफरेंस करेंगे, dy/dx लिखेंगे और इसको भी डिफरेंशिएशन के मशीन में फेंक देंगे बाई dx। तो अब देखिए अब क्या होगा, कांस्टेंट टर्म इधर बाहर निकल गया, कांस्टेंट टर्म बाहर निकल गया है, तो बच गया क्या, du/dx। तो यहाँ पर सिर्फ तो u यही है, u यही ना है, तो u क्या हो जाएगा, d sin x/dx, समझ गया गाइस। तो यहाँ पे 5 cos x हो जाएगा। यही था हम लोगों का 5 रूल। और दोस्तों अगर जे आप ये पाँचों के पाँचों रूल समझ गए होंगे तो समझिए आपका 2-3 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस रूल पे भी क्वेश्चंस आते, समझ गए गाइज। तो यही थे 5 रूल। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए गाइज हम लोग एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये देख लीजिए, y = कह देगा x² और हम लोग को कहेगा कि फाइंड dy/dx, कह देगा dy/dx एट x = 5। ठीक है गाइज, कभी कभी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग घबराएंगे नहीं, पहले dy/dx निकाल देते हैं। dy/dx = क्या हो जाएगा, dx²। तो आप लोग जानते हैं कि x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ठीक है ना गाइज। तो dy/dx = क्या निकल गया हम लोग को 2x, एक तो आंसर ये हो गया। और हम लोग को कह रहा है एट x = 5, यानी x = 5 पर डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो हम लोग सिंपल सी बात है यहाँ पर लिख देंगे dy/dx = 2x, ये निकल गया, ठीक है। तो 2 × 5 यानी 10, यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया, समझ गए गाइज। और चलिए अब हम लोग एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये देख लीजिए,
कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कह देगा प्रूव डैट, क्या कह देगा, प्रूव डैट कि y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये कह देगा, हम लोग को प्रूव करके बताइए। बिल्कुल आसान है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स छूट गया था, समझ गए ना गाइज। तो अब हम लोग क्या करें, बिल्कुल आसान सा लॉन्ग्वेज है, यानी 2x यहाँ पर भी हो जाएगा, जो डी वाई बाई डी एक्स निकला है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो देखो y प्लस डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों को कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है ना गाइज। तो हम लोग y के जगह देखिए, अब हम लोग को लिख देते हैं प्रूफ देना है y प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग को यही ना प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, और डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को क्या निकला है, 2x, ठीक है ना गाइज। और यहाँ पर y के जगह पे एक्स स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, जो कि हम लोग को क्वेश्चन से ही गिवन है, समझे ना गाइज, जन्मों जन्मांतर से गिवन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी, और एक दो देखिएगा तो आपका और भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होते जाएगा, समझे ना गाइज, हाई। तो चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक जैसे यही क्वेश्चन है, मान लीजिए ये एग्जांपल। तो देखिए कुछ नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट y इजिकल टू इतना मान लेते हैं, कोई फंक्शन y मान लेते हैं और इसको इतना कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह दो फंक्शन में बटा हुआ है, और किस टर्म में बटा हुआ, u इंटू भी के टर्म में, u इंटू भी के टर्म। तो आप लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करना जानते भी होंगे। तो देखिए हम लोग इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए इसको सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स के मशीन में भेज दिए, डी वाई बाई डी एक्स के मशीन में भेज दिए हैं। तो डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बाई डी एक्स बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखते रहिए और समझते रहिए। देखिए अब क्या हो जाएगा, u डी भी बाई डी एक्स। तो u क्या है यहाँ पर, x प्लस 2 डी भी बाई डी एक्स, यानी x प्लस 3 बाई डी एक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस u क्या है, x प्लस 3, और फिर हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, यानी डी एक्स प्लस 2 बाई डी एक्स। इतना तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, देखिए x प्लस 2 को x प्लस 2 के रूप में रहने देंगे, और जो आप ये देख रहे हैं डी एक्स प्लस 3 बाई डी एक्स, तो ये कौन से रूल पे बैठ गया, u प्लस भी। यहाँ पर 2 फंक्शंस आर गिवन है, 2 फंक्शन दिया है। तो आप लोग जानते हैं प्लस वाले का नियम कि ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी 3 बाई डी एक्स हो जाएगा, समझ गए ना गाइज, प्लस एक्स प्लस 3 और इंटू ये भी u प्लस भी के नियम पर है तो ये भी अलग अलग हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस D2 बाई डी एक्स, ये भी अलग अलग हो गया। अब देखिए अब तो ये बिल्कुल सिंपल सा रूप में आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 डी एक्स बाई डी एक्स, यानी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और D3 कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं कि 0 होता है, x के अलावा कुछ भी रहे तो, प्लस x प्लस 3 डी एक्स बाई डी एक्स, ये भी हो गया 1, और D2 का यह भी हो गया 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 2 और प्लस x प्लस 3। देखिए गाइस, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, 2x, x और x क्या हो जाएगा 2x, समझे ना गाइस, 2x प्लस 5, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब देखिए दोस्तों, अगर जे आपका मन होगा सेकंड मेथड इसका देख लीजिए, सेकंड मेथड अगर जे आपको शॉर्टकट में बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, यही है क्वेश्चन अपन लोग के पास, x प्लस 2 और प्लस x प्लस और
इंटू एक्स प्लस 3, हम लोग इसको y इक्वल टू इतना मान लेते हैं। तो देखिए जब भी हम लोग को ऐसा में दिखे तो गुना, जब भी फंक्शन छोटा होने वाला रहे तो हम लोग इसको छोटा कर लेंगे, क्योंकि छोटा करने से हम लोग को आसान मिल जाता है। तो इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर जल्दी जल्दी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में एक्स से तो एक्स स्क्वायर, फिर हम लोग करेंगे एक्स में, और ठीक है गाइज मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और इसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएशन के मशीन में डाल देंगे। तो देखिए यह जोड़ के नियम पर आ गया, किसके नियम पर, जोड़ के। तो इसको अलग अलग कर दीजिए, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 5x बाई डी एक्स प्लस डी 6 बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर कितना आसान सा फंक्शन तैयार हो गया। अपन लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस डी 5x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का 5 और प्लस 0 यानी 2x प्लस 5। देखिए यहाँ पर भी क्या है अपन लोग का 2x प्लस 5। तो डिफरेंशिएशन अगर ये छोटा होने वाला रहता है फंक्शन तो उसको हम लोग छोटा कर लेना चाहिए, हम लोग को आंसर शॉर्टकट में मिल जाएगा। तो एक और एग्जांपल देख लीजिए। देखिए दोस्तों एक ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है, तो एक ये क्वेश्चन है, तो आप लोग को देखने में तो ये बहुत ही भयावह लग रहा है, और है भी भयावह, क्योंकि ये u बाई भी के टर्म पे है, u बाई भी यानी भाग के नियम पर है। तो ये भाग के नियम पर है, तो हम लोग इसको भागा देते हैं। तो आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि 1 प्लस कॉस 2x इजकल टू क्या होता है, VBI फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉस 2x इजकल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर x, और 1 माइनस कॉस 2x इजकल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है ना गाइज। तो देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, y इजिकल टू, इसको सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन के मशीन में हम लोग डालने से पहले हम लोग इसको छोटा करते हैं फंक्शन को, समझे ना गाइज, फंक्शन को छोटा करते हैं। तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स और बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इजिकल टू कॉस बाई साइन, यानी ये हो जाएगा कॉट x। तो जब कॉट x हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, इसको सबसे पहले लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो फॉर्मूला ही आ गया dy बाई डी एक्स के रूप में, डी कॉट x बाई डी एक्स। तो आप लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ पर आप लोग आंसर लिख दीजिएगा, यही अपन लोग का आंसर होगा जो है। ठीक है गाइज। तो देखिए बड़ी चीज़ को छोटा बनाइएगा तो आपको डिफरेंशिएट करने में आसान होगा, समझेगा ना गाइज। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और देख लीजिए, और ये लास्ट एग्जांपल है। जैसे रहेगा y इजिकल टू साइन x बाई 1 प्लस कॉस x। ये लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, लास्ट समझ लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये किसके टर्म पे आ जाएगा, ये u बाई भी के टर्म पे है। ठीक है ना, u बाई भी के टर्म पे है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। ये इसको मशीन में कहेंगे जाओ भाई, तो d साइन x बाई 1 प्लस कॉस x। सबसे पहले अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो इसको इतना तो आपको मशीन में भेजना ही हो। ठीक है गाइज, मशीन में भेज दिया। तो यह भाग के नियम पर है, तो भाग का रूल क्या कहता है कि भी स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस एक्स का 1 होल स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या हो जाता है भी डी यू बाई डी एक्स। तो भी क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, और डी क्या है डी यू बाई डी एक्स। ठीक है गाइज, माइनस यू क्या है यहाँ पर साइन एक्स, और यू डी भी बाई डी एक्स यानी डी 1 प्लस कॉस एक्स बाई डी एक्स, यही हो जाएगा हम लोग को। तो देखिए यह कितना आसान हो गया, 1 प्लस कॉस एक्स, समझे ना, 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर डी साइन एक्स बाई डी एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का साइन एक्स रहने दीजिए। और आप लोग पढ़े होंगे 1 प्लस कॉस एक्स इजिकल टू क्या होता है, माइनस क्या साइन एक्स होता है, समझे ना गाइज, माइनस साइन एक्स होता है। ये फॉर्मूला है, याद करके रखिएगा, बटा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, 1 प्लस कॉस एक्स इजिकल टू होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया। तो अब क्या करेंगे देखिए दोस्तों, तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स यानी कॉस एक्स का होल स्क्वायर
और प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है गाइज, बटा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये अब क्या हो जाएगा, इसमें से हम लोग कॉस एक्स और प्लस आप लोग ये भी एक फार्मूला को नोट कर लीजिए कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर कॉस एक्स प्लस 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। तो हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, इसको हम लोग तो इतना भी लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है गाइस, आप लोग चाहते तो इसको यहाँ से भी काट सकते थे, पर हमने आपको ट्रिक पूरा डिटेल में बता दिया। तो ये देखिए 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। तो 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट एक्स। 1 बाई कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है कॉट एक्स, समझे ना गाइस। तो देखिए यही थे हम लोग के कुछ डिफरेंशिएशन जो कि मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग। दोस्तों प्लानिंग में क्या होता है कि आपको हम बहुत चीज़ बताने वाले हैं प्लानिंग में। तो प्लानिंग का क्लास अगर जब आपको छूट जाएगा तो समझिए डिफरेंशिएशन छूट गया, डिफरेंशिएशन छूट गया तो समझिए आपका इंटर छूट गया, और इंटर छूट गया तो आपका समझिए कि लाइफ छूट गया। तो ये कैरियर का सवाल है प्लानिंग जो होगा दोस्तों कैरियर के लिए होगा, भविष्य के लिए। तो समझे ना गाइस। तो प्लानिंग में हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। प्लानिंग पढ़ लेने के बाद दोस्तों आपको दुनिया के कोई भी यूट्यूबर्स के पास नहीं जाना होगा, समझे ना गाइस। कोई भी यूट्यूबर्स के पास आपको नहीं जाना होगा। चैन रूल, फैन रूल, घंटा रूल सबके सब पढ़ लेंगे हम लोग इसी में। हम लोग चैन रूल का चर्चा भी नहीं करेंगे, लेकिन आप